powered by Digiana Fresh, Crazy Cricket। नमस्कार, डिजियाना फ्रेश प्रेजेंट्स क्रेजी क्रिकेट यानी हमारे इस खास शो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं आईपीएल के सीजन में आज होने वाले मुकाबले की। तो आज दो ऐसी टीमों के बीच मुकाबला खेले जाने वाला है जो अब तक अपना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं और उसका अंदाजा हम अंक तालिका में सिचुएशन के आधार पर जान सकते हैं। दरअसल आज मुकाबला है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर। कोलकाता नाइट राइडर जहां अंक तालिका में 7वें नंबर पर है तो राजस्थान रॉयल 8वें नंबर पर है। उससे हम समझ सकते हैं कि ये वाला मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए कितना ज्यादा सम्मान से जुड़ा हुआ है। इस मैच से जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। हमारे सुपर एक्सपर्ट श्री सुखदेव सिंह गुम्मन जी हमारे साथ मौजूद हैं, रोजाना क्रिकेट से जुड़े तमाम पहलुओं पर प्रकाश डाल रहे हैं। और एक खास अतिथि भी हमारे साथ आज जुड़े हैं, अनिल आचार्य जी, पूर्व रणजी के खिलाड़ी हैं और एक जाने माने क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर पहचान रखते हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं हमारा ये खास शो। लेकिन कल जो मुकाबला खेला गया थोड़ी चर्चा उस पर कर लेते हैं, क्योंकि जिस अंदाज में मुंबई अब तक जो कि सबसे प्रभावशाली टीम मानी जाती थी लड़खड़ाती हुई अपने सफर को आगे बढ़ा रही है, ये निश्चित तौर पर इस बड़ी टीम के लिए चिंता का विषय है। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब 11 ने जिस तरीके से कल अपनी जीत दर्ज की तो हौसले थोड़े से बड़े होंगे क्योंकि एक बड़ी टीम को हराया। सर, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। हमने कल भी प्री मैच शो में कहा था कि मुंबई को बहुत एडवांटेज है कि वो इस विकेट पे बहुत सारे मैचेस खेले, पंजाब एक ही खेली है और पहले मैच में उनने कुछ खास किया नहीं था। बट अनफॉर्चुनेटली हम जो बार बार कहते चले आए कि कप्तान अगर प्रॉपर डिसीजन नहीं लेगा या अपनी टीम को मोटिवेट नहीं करेगा तो टीम से बेस्ट एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। कल अगर हम मुंबई का देखें तो बहुत स्ट्रेंज डिसीजन था कि स्लो खेलना पहले 10 ओवरों में और बाद में जाके एक्सलेट करना। इस विकेट के ऊपर हम उठाकर अगर पिछले रिकॉर्ड देखें जितने भी मैचेस इस सीजन में हुए हैं तो बॉल जब नहीं होती है 13-14 ओवर तक की वो अच्छी बैट पे आती है और आप अच्छे रन स्कोर कर पाते हैं और बाद के ओवर्स में जाके जो 6-7 हैं क्योंकि थोड़ी पुरानी हो जाती है और ये विकेट स्पिन लेती है, स्लगिश है, स्लो है, डुअल पेस है, तो बैट्समैन को रन बनाना बहुत मुश्किल होता है। कल मुंबई इंडियंस को टॉस हारने के बाद में जब उन्होंने बैटिंग करी तो रोहित शर्मा का जो कॉल था, जो उनके आसपास बैटिंग हुई, पहले 10 ओवर में अगर आप 49 रन बनाते हैं और 2 विकेट गिरते हैं, वो भी 10th ओवर में 10 रन आए, अदरवाइज 39 रन 9 ओवरों में 2 विकेट की अगर आप बैटिंग करते समय नई बॉल के साथ बनाते हैं और उसके बाद में फिर आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए क्योंकि कंडीशंस आपके फेवर में नहीं है, बॉल बैट पे नहीं आ रही है, तो आप रन नहीं बना पाएंगे। इन द एंड 131 रन आप बना पाए 6 विकेट के ऊपर। बहुत मारने की कोशिश करी, लास्ट में नहीं कर पाए। जैसे हम बार बार कहते चले आए कि जो बैट्समैन सेट हो चुका है ऐसे विकेट पे उसको लंबी नहीं खेलनी चाहिए। रोहित ने वैसा करने की कोशिश करी बट अनफॉर्चुनेटली जो एम इसके पीछे है कि लास्ट जब आप सेट बैट्समैन है कि लास्ट के 3-4 ओवर में आप 50 रन आराम से बना सकते हैं, वो भी नहीं कर पाए और उनकी टीम को 131 रन का स्कोर बनाया, जो पंजाब ने बहुत इजीली बाकी टीमों से सीखते हुए कि इस विकेट के ऊपर बैटिंग कैसे करनी है, उन्होंने पहले 6 ओवर में अट्रैक्टिव बैटिंग करी, 45 रन बनाए उन्होंने बिना विकेट के। 7.2 ओवर में 53 रन पे पहला विकेट मयंक अग्रवाल का गिरा। केएल राहुल ने कैप्टन्स नॉक खेली, 60 रन बनाए, नॉट आउट रहे। क्रिस गेल ने, जिनको हम कल बोल रहे थे कि उनको ओपनिंग करनी चाहिए, कल उन्होंने दिखा दिया कि नहीं, वो लंबे हिट इन स्लो विकेट्स पे भी मार सकते हैं। दोनों ने एंड में इंश्योर किया कि वो मुंबई को हराकर अगले दौर में पहुंच सके। अनिल सर, यहाँ पर एक बात तो कहना पड़ेगी कि लंबे समय बाद कहीं ना कहीं पंजाब की टीम जो प्लानिंग की थी उसको बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर पाई और उसका उदाहरण हम मुझसे लगा सकते हैं कि इस विकेट पर जहां बल्लेबाजी इतनी आसान नहीं है वहां पर क्रिस गेल ने भी बहुत धैर्यपूर्वक बिल्कुल बल्लेबाजी की, जो अपने आप में एक तरीके का चमत्कार ही कहा जाएगा। मैं बिल्कुल सहमत हूँ सुक्की जी की बात से। मुझे कल बहुत आश्चर्य हुआ कि चेन्नई की विकेट पे पहले टॉस जीतकर और जिस तरह से केएल राहुल ने पहले बॉलिंग करना चूज़ किया, क्योंकि उसमें चेन्नई की जो विकेट है उसमें सेकंड बैटिंग करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो कोई भी अगर कप्तान होगा या कोई भी मैनेजमेंट होगा तो वो पहले बैटिंग करना चाहेगा उस पर और उस पर 160 रन बना के 150 रन बना के सामने टीम को बुला के उसको अंडर प्रेशर खिलाना चाहेगा। लेकिन ये बहुत आश्चर्यजनक एक डिसीजन था केएल राहुल का और उनके डिसीजन को उनके बॉलर्स ने बहुत ही अच्छी तरह से अंजाम दिया। जिस हिसाब से बिश्नोई ने, जिस हिसाब से अपना हुड्डा ने, जिस हिसाब से बाकी लोगों ने बॉलिंग किया और 131 में मुंबई जैसी स्ट्रॉन्ग टीम को ख़त्म कर दिया, आउट कर दिया। और
इसका सबसे बड़ी चीज़ ये मुंबई टीम के अंदर जैसे डिकॉक जिस हिसाब से फेल हो रहे हैं, जिस हिसाब से ईशान किशन फेल हो रहे हैं, उस एक्चुअल में ओपनिंग पार्टनरशिप और वन डाउन इस टाइप की अगर जब तक पार्टनरशिप ऊपर नहीं होगी, जैसे बाद में पंजाब खेली तो नेचुरल था 131 में अगर आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं होती पंजाब की तो पंजाब शायद ये मैच नहीं जीत पाती। लेकिन उन्होंने क्या किया, केएल राहुल को मालूम था कि मैं आखिर तक खेलूंगा तो ही हम जीत पाएंगे, उसने अपना विकेट आखिर तक सेव रखा। वो सारे मैच में यही कर रहा है, उसको मालूम है मैं गया टीम गई, तो वो आखिर तक खेलता है, लास्ट 5 तक अपने आप को टीम में रखने की कोशिश करता है। प्लस कल जो गेल आए और गेल ने आके उसको गेल को केएल राहुल ने पूरा खिलवा दिया उतना आखिर तक। लेकिन फिर भी देखो आप उस विकेट पे मैं जैसा बोल रहा हूँ कि पहले बैटिंग करना ही ठीक था, क्योंकि 131 में भी हम आखिरी ओवर तक चले गए, वहाँ भी केएल राहुल के 3 कैच गए हवा में और वो कैच नहीं हुए, अगर हो जाते तो ये मैच फिर टर्न हो जाता। तो पहले फिर भी जो भी उन्होंने किया, उन्होंने अपने डिसीजन को बाद में ठीक कर लिया और उन्होंने 4 पॉइंट लेके वो आगे चले गए और एक अच्छा फ्यूचर उनके पास में है, वो टीम को आगे बढ़ना चाहिए। सर यहाँ पर लेकिन मुंबई जैसी जो एक मजबूत टीम है जिसका मध्यक्रम बहुत स्ट्रांग है, हम लगातार कई मैचेस में देखते आए हैं, लेकिन यहाँ एक तकलीफ हम देख रहे हैं कि 200 रन बनाने की जो चाहत है वो टीम पर भारी पड़ रही है। पहले से जो तैयारी कर ली जाती, कल भी आपने प्री शो में बताया था कि एक पहले से माइंडसेट की इतना टारगेट बनाना है, वो एक एग्रेशन के तौर पर तकलीफ दे रहा है टीम को। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और हमने बार बार एक चीज़ कही है कि ये जो इस बार आईपीएल में चेंज आया कि आपको होम एडवांटेज नहीं होगा, आप अपनी होम ग्राउंड पे नहीं खेल पाएंगे। हर फ्रेंचाइजी ने अपनी विकेट देखते हुए अपनी टीम का कॉम्बिनेशन बनाया है, और जैसे मुंबई है तो वो बॉल जो है फास्ट आती है, तो वो बैट्समैन भी उन्होंने वैसे ही रखे हुए हैं। उन्होंने कभी अपनी टीम को ऐसा तैयारी नहीं कराया कि चेन्नई जैसे विकेट के ऊपर स्लो और स्लगिश विकेट पे हमको खेलने पड़ेंगे ज़्यादा मैचेस, वहाँ नहीं तो 1-2 मैच आपको खेलने होते थे, तो 1-2 मैच कोई भी टीम जो है वो खेल लेती है कि ठीक है उनमें से एक आध प्लेयर भी चल जाएगा तो आप उस मैच को जीत सकते हैं। इसी तरह से अगर अपन बाकी टीमों को भी देखें तो एक बहुत बड़ा ये डिसएडवांटेज होम का नहीं होना उस फ्रेंचाइजीज को हुआ है, और यही उसका एक नतीजा है कि मुंबई इंडियंस जैसी इतनी स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप जो अपने ग्राउंड के ऊपर 200, 250, 250 रन बनाने का मुंबई में वानखेड़े के ऊपर मादा रखती है, वो यहाँ पे 131 रन नहीं बना पाई। 131 बनाना मतलब अगर आप देखेंगे तो उनके मेन प्लेयर्स की हम बात करें, पिछले टूर्नामेंट में दुबई में यूएई में जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, क्लिंटन डीकॉक और कैरन पॉलार्ड, इन लोगों ने बहुत अच्छा बैटिंग करा था। अगर आप इस सीरीज में उठा के देखेंगे, हार्दिक पांड्या ने एक इनिंग को छोड़ दिया जाए तो 4 मैचेस में कुछ नहीं किया है। ईशान किशन ने एक में 20 या 22 रन बनाए हैं, और क्विंटन डीकॉक की बात करेंगे तो उन्होंने भी एक आध इनिंग जो है वो ठीक खेली। आप इस तरह से टूर्नामेंट नहीं जीत सकते हैं जहां आपके मेन बैट्समैन से, कल की अगर हम बात करें तो सिर्फ 3 बैट्समैन उनके डबल डिजिट में पहुंच पाए और 6 विकेट आपके हुए और आप 31 रन बना सके, तो किस तरह से आप अपनी टीम का स्कोर एक विनिंग टोटल तक ले जा पाएंगे। यहां खेलते हुए बार बार हर टीम मैनेजमेंट, हर कप्तान समझ रहा है कि यहाँ पे 150-160 रन विनिंग टोटल है, और आपसे 150 रन 160 रन की जो रेसिपी है कि नई बॉल जो होती है हार्ड होती है, उस समय आपको अग्रेसिव खेलना है, बाद वाले में आपको 1s and 2s लेने हैं, ताकि आप सिंगल लेंगे उसमें तो 4-5 रन हो जाते, एक आध बाउंड्री बनाएंगे 9 रन हो जाएंगे, तो ऐसा करिए लास्ट के 5 ओवर में 40-45 रन बना लेते हैं और पहले में 115, तो आप वही 160 पे पहुंच जाते हैं। उसके ऊपर कोई भी बेसिक्स पे काम नहीं कर रहा है, और मुंबई तो बिल्कुल किसी हालत में नहीं कर पाई। अब पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कल कोई पंजाब की जो बॉलिंग हम बार बार कहते हैं कोई इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं थी। रवि बिश्नोई को लेकर आए, डेफिनेटली मैं बार बार कहता हूं कि वो एक अच्छे स्पिनर हैं और गुगली बहुत इफेक्टिव है उनके, कि उनकी गुगली ज्यादा शार्प है एज कम्पेयर टू रेगुलर लेग स्पिनर से। उनके चारों बॉलर की अगर हम बात करें, हेनरी मोज़े ने 3 ओवर किए 15 रन दिए, दीपक हुड्डा ने 3 ओवर किए 15 रन दिए, मोहम्मद शामी ने बहुत एक्सीलेंट बॉलिंग करी, 4 ओवर में 21 रन देके 2 विकेट लिए, और रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में 21 रन दिए 2 विकेट लिए। तो ये 4 बॉलर्स जो है इन्होंने, इनकी इकोनॉमी रेट 5 रन से नीचे है। अगर आप 4 बॉलर आपके कोई भी 5 रन से नीचे इकोनॉमी पे करेंगे, और उनके 2 बॉलर डेफिनेटली 9 रन 10 रन की स्ट्राइक रेट से उन्होंने अर्शदीप ने और फैबियन एलन ने दिया, बट मेजर ऑफ द बॉलर वो अच्छा इसलिए कर गए कि जिन ओवर्स में बॉल हार्ड थी और आपको रन पड़ सकते थे उनमें मुंबई बहुत डिफेंसिव खेली, बहुत आराम से उन्होंने सोचा कि हम हमारे विकेट बचाएंगे, स्लो खेलेंगे, बाद में एक्सलेट करेंगे, तो ना तो वो पहले रन ही बना पाए, ना ही वो एक्सलेट कर पाए, और ना ही उनका जो डिजायर टारगेट उन्होंने सेट किया था वो ही कर पाए, और इन द एंड 131 रन पंजाब ने बहुत आसानी से बना लिया। कुल मिलाकर मुंबई के लिए फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, और अब फ्रेंचाइजी सोचेगी कि अब आगे का जो सफर है
वो बेहतर किया जाए, उसके लिए कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी जरूर बदली हुई दिखाई आने वाले मुकाबलों में मुंबई की तरफ से हम लोगों को दिखाई दे सकती है। दूसरी तरफ बात करते हैं आज के मुकाबले की, तो आज मैच है कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। आईपीएल के सफर में दोनों ही टीमों के बीच हेड टू हेड 23 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 12 मैचेस कोलकाता ने जीते हैं, जबकि 10 मुकाबलों में राजस्थान रॉयल्स को जीत हासिल हुई है और 1 मुकाबला ड्रॉ हुआ। यानी आंकड़ों की बात करें तो थोड़ा मानसिक दबाव यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स पर होगा, और राजस्थान रॉयल्स के लिए वैसे सब कुछ ठीक भी नहीं चल रहा है इस सीजन में, क्योंकि उनके स्टोक जैसे बल्लेबाज बाहर हो चुके हैं, एक शानदार ऑलराउंडर है बाहर हो चुके हैं, लिविंगस्टोन टीम का साथ छोड़ चुके हैं, और जोफ्रा आर्चर जैसे प्रमुख गेंदबाज भी इस टीम का हिस्सा अब नहीं है। तो राजस्थान रॉयल्स के लिए यह मानसिक दबाव के साथ साथ दूसरी भी तकलीफें हैं, जो टीम के खास और सबसे मजबूत कड़ियां हैं वो भी बाहर हो चुकी है। ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स के पास ये मौका है, क्या ये टीम इस मौके को भुना पाएगी? ये दिलचस्प सवाल है जिसका जवाब हमें थोड़ी देर बाद मुकाबले के माध्यम से मिलेगा। अनिल सर, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर परेशानी तो राजस्थान रॉयल्स के लिए बढ़ती हुई दिखाई दे रही। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। राजस्थान रॉयल्स एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसने आईपीएल जब से स्टार्ट हुआ है तब से लगभग हर साल कुछ ना कुछ चेंज किए हैं। इस फ्रेंचाइजी ने कभी भी अपने कोचेस को, अपने कप्तान को, अपने प्लेयर्स को रिटेन नहीं किया है। बार बार चेंज करने से क्या होता है टीम के अंदर, जैसे आप आरसीबी देखेंगे या केकेआर देखेंगे या मुंबई देखेंगे, तो इन लोगों ने अपने जो बेस्ट प्लेयर्स हैं उनको रिटेन किया है, वो कैसे भी ये प्रकरण किया है, अच्छे कोचेस रखे हैं इन लोगों ने। लेकिन राजस्थान रॉयल्स हमेशा बिखरी हुई टीम लगी है, कभी कुंबले कोच हो जाते हैं, कभी पोंटिंग कोच हो जाते हैं, कभी अभी फिलहाल में जो है वो संगाकारा को लेके आया। संगाकारा का पहला ही आईपीएल है, और सबसे बड़ा जो सरप्राइज एलिमेंट है मेरे को जो लगा इस आईपीएल के अंदर, संजू सैमसन का कप्तान बनना। जिस टीम के अंदर आपके पास में अगर जो उनके विकेट कीपर हैं बटलर हैं और उसके अलावा स्टोक थे उसके अंदर, मैं चाहता था कि वो एक सरप्राइज तरीके से स्टोक को कप्तान बनाते, जैसे कि पंत को बनाया डीसी ने। तो क्या होता है टीम के अंदर एक एनर्जी लेवल अलग आता है। आप संजू सैमसन को देखेंगे ग्राउंड के अंदर, उसमें कोई एनर्जी लेवल लगता नहीं मुझे, बाकी जैसे बाकी कप्तानों के अंदर लगता है, जैसे विराट के अंदर लगता है, पंत के अंदर लगता है, रोहित शर्मा का आप देखेंगे तो एक एनर्जी लेवल अलग रहता है। तो ये भी है, जैसे लास्ट ईयर उन्होंने अपने स्मिथ को छोड़ दिया आर ने। स्मिथ जैसा कप्तान और अच्छा प्लेयर वो छोड़ने लायक प्लेयर नहीं था जो इस फ्रेंचाइजी ने छोड़ दिया। तो एक ये है। और जहाँ तक बात है केकेआर की, तो केकेआर एक मुझे लगता है कि लास्ट 4 में आएगी, ऐसी टीम है वो। कुछ मैचेस में वो बहुत क्लोज हारी है, लेकिन उनके जो बेंच स्ट्रेंथ है, इतनी तगड़ी टीम है कि बेंच स्ट्रेंथ में उनके पास लोकी फर्गुसन बैठा हुआ है, बेन कटिंग बैठा हुआ है, और इंदौर के और एमपी के बहुत अच्छे ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर तक अभी बैठे हुए, उनको चांस नहीं मिला है। ऐसी टीम है ये। तो मुझे लगता है कि और अब अभी लास्ट अपने मैच में देखा कि उनके जो बेस्ट ऑलराउंडर हैं वेस्ट इंडियन आंद्रे रसेल जो है वो फॉर्म में आ चुके हैं। तो ये टीम अब मेरे को लगता है अब थोड़ा सा एक उसमें एनर्जी लेवल में आएगी, और आज आरआर को तो ये मेरे को लगता है बहुत ही आसानी से इनको बीट करना चाहिए। सर, कितने सहमत है? आज केकेआर के पास एक अच्छा मौका है, हौसले भी बढ़ा सकते हैं और उसके साथ साथ एक इस अंदाज में जीत दर्ज कर सकते हैं जिससे आने वाले समय के लिए थोड़ा अपने आप को भी समय मिल सके। डेफिनेटली। देखिए, अगर हम पेपर पे आज टीम का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो केकेआर बहुत स्ट्रांग नजर आती है एज कम्पेयर टू राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स जैसे कि अनिल भाई ने कहा स्ट्रगल कर रही है। स्ट्रगल करने के जो मेन रीजन है, उनके 3 इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो आईपीएल से बाहर हो चुके हैं। आर्चर जो हैं अभी भी उनकी इंजरी को से रिकवर कर रहे हैं, वो हो सकता है लास्ट स्टेजेस में आ जाएं। अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ कि वो बाहर हैं। बेन स्टोक्स बाहर हो चुके हैं। लिविंगस्टोन बायो बबल के फैटिक के कारण से छोड़ के जा चुके हैं। 3 बड़े प्लेयर बाहर होना एक डेफिनेटली किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। और अगर हम, जैसे अनिल ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि शुरू से अगर राजस्थान रॉयल को आप देखोगे तो उन्होंने 1-2 अच्छे प्लेयर लेके बाकी बिट्स एंड पीसेस प्लेयर लिए हैं। इनके जितने भी प्लेयर आप देखोगे तो वो इस तरह के थे जो ठीक ठीक थे, उनमें से कोई ऐसा स्पेशलाइजेशन वाला प्लेयर नहीं था कि नहीं ये बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर इसलिए रखा गया है। तो हर बार उन्होंने चॉपिंग एंड चेंजिंग करी है। और एक टीम को अगर आपको खिलाना है, और एक टूर्नामेंट आपका 50 दिन का होता है, 10-15 दिन आप अगर मान लीजिए पहले प्रिपरेशन के लिए उनको साथ में रखते हैं, 60 डेज आपकी टीम साथ में रहती है, और अगर 60 दिन रहने के बाद में वो टीम किसी तरह से लय में आती है और अगली बार आप उसमें से कुछ टीम मैनेजमेंट कुछ प्लेयर्स को चेंज कर देती है, तो ऑब्वियसली उनके लिए बहुत मुश्किल है तालमेल बिठाना। जहां तक स्टीवन स्मिथ की बात करी तो मैं बिल्कुल सहमत हूं अनिल जी के साथ में कि इतना शानदार बैट्समैन जो खुद तो रन बनाता ही है और स्ट्राइक रोटेट करना, अपनी टीम से बेस्ट लेना,
क्या वो एक एंड पे खड़े रहते हैं, दूसरे के ऊपर आप खेलिए तो आपके बिट्स एंड पीसेस प्लेयर भी जो है वो अच्छा परफॉर्म उनके सामने कर जाएंगे, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको छोड़ना। जहां तक कप्तानी की बात अनिल भाई ने कही कि जो एनर्जी लेवल कैप्टन में होगा, आप संजू सैमसन में अगर देखेंगे, अगर वो जब कभी बात भी कैमरा पे करते हैं तो उनके एक्सप्रेशंस नहीं होते हैं फेस के ऊपर। और हम बात कर रहे थे राजस्थान रॉयल्स और उनके सामने आज जिसका मुकाबला है कोलकाता नाइट राइडर, दोनों टीमों की क्योंकि सम्मान की लड़ाई है। आज एक टीम 7वें नंबर पर है और दूसरी टीम 8वें नंबर पर है, यानी कप्तानों के लिए भी यहां पर आज खासी जंग देखने को मिल सकती है। सर क्या कहेंगे कप्तानों के बीच में उनके अनुभव को लेकर, क्योंकि एक तरफ भारतीय टीम के साथ खेले हुए खिलाड़ी है और दूसरी तरफ इयान मॉर्गन है जो कि विश्व विजेता टीम के सम्मानित खिलाड़ी कहे जाते हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए, कैप्टनसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी क्रिकेट के रूप में, वो टेस्ट मैच हो, वो 50 ओवर्स गेम हो, वो फटाफट 20 ओवर्स का गेम हो। जहाँ तक हम दोनों कप्तानों की बात करेंगे तो संजू सैमसन जो है वो देखिए, एक कैप्टन जो होता है वो टीम को मोटिवेट करता है, एनर्जाइज करता है, उनमें से बेस्ट एक्सट्रैक्ट करता है, और वो करता है बातें करना, बोलना, एग्रेशन दिखाना, अपनी बॉडी से साइंस देना। और जबकि आप देखेंगे आपको कहीं पे भी संजू सैमसन में इस तरह की कोई भी चीज दिखेगी नहीं जब वो फील्ड पे रहते हैं। इसको छोड़ दीजिए, जब भी वो आप अगर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आएंगे एज ए कैप्टन, उनसे बात करेंगे तो उनका फेस बहुत स्पार्ट रहता है, उनके फेस पे कोई रिएक्शन नहीं दिखती है। तो एक कैप्टन जो चाहिए वो बहुत एग्रेसिव होना चाहिए अपने डिसीजन मेकिंग में, बोलने में, करने में। तो वो मुझे लगता है कि एक पार्ट है जो संजू सैमसन में मिसिंग है। सेकेंडली जो कैप्टन होता है वो एग्जाम्पल से लीड करता है, वो बेस्ट होता है। आप एक बैट्समैन हैं, एक इनिंग में आप 16-20 रन बनाते हैं और अगली इनिंग में आप इतने इनकंसिस्टेंट है और जब आपसे पूछा जाता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है तो आप बोलोगे ये मेरा स्टाइल है खेलने का। तो इस तरह से आप अपनी फ्रेंचाइजी को नहीं जिता सकते हैं। जहां तक इयान मॉर्गन की बात है तो वो इंटरनेशनल प्लेयर हैं और 2020 स्पेशलिस्ट हैं, और उनको ही इज ब्लेस्ड कि उनके पास में जिस तरह का मिडिल ऑर्डर है, वो खुद हैं, दिनेश कार्तिक है, सुनील नारायण है, पैट कमिंस है, रसेल हैं। हमने पिछले मैच में देखा कि 5 विकेट 43 रन पे खोने के बाद में 200 रन से ऊपर चले जाना, और एक समय पे ऐसा लग रहा था कि वो सीएसके से बहुत आराम से जीत जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली उस समय रसल का विकेट हुआ। तो इस तरह की बैटिंग लाइनअप उनके पास में है, और मैं अनिल जी से सहमत हूं कि ये टीम के पास में ऐसा मटेरियल है कि ये प्लेऑफ्स में जा सकती है। अनफॉर्चुनेट रहे, कुछ क्लोज मैचेस हारे उन्होंने, और पिछले मैच में जैसे हमने देखा वो उनका मिडिल ऑर्डर जो है फॉर्म में आता दिखा। पर इसके साथ साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि रसल आर्नल्ड जो है वो उनके एस प्लेयर हैं, स्टार प्लेयर हैं। उनकी बैटिंग जो क्रम है वो नीचे है। दिनेश कार्तिक बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको 1 क्रम या 2 क्रम इयान मॉर्गन को ऊपर आना चाहिए, और उसके बाद में आर्नल्ड को, रसल को आना चाहिए, आंद्रे रसल को, और उसके बाद में इनके कैसे अगर आपके पास आपको जरूरत पड़ती है तो जाके दिनेश कार्तिक के और पैट कमिंस की आप बैटिंग करवा सकते हैं। और ऐसा करने पे निश्चित तौर के ऊपर जो स्कोर है बोर्ड के ऊपर आप अच्छा खड़ा कर सकते हैं कि रसल एक ओवर में हमने देखा है कि वो ऐसा मादा रखते हैं कि 25-30 रन आपके लिए एक ओवर में बना सकते हैं। 25-30 रन एक ओवर में किसी भी टीम के लिए, बैटिंग साइड के लिए फेवरेट्स बना देती है। जहां तक हम दोनों टीम की बात करें तो पेपरों पे मुझे केकेआर बहुत स्ट्रांग लगती है, बट क्रिकेट जो है अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें गिवन डे के ऊपर कुछ भी हो सकता है। और मुंबई का विकेट है, मुंबई के विकेट में ड्यू फैक्टर सेकंड टाइम इतना हैवी होता है, एक दिन ड्यू कम होता है, किसी दिन बहुत ज्यादा होता है। जैसे ज्यादा ड्यू फैक्टर होता है उस दिन कोई भी टीम होगी, उसके लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है गिली बॉल को होल्ड करना, बॉलिंग करना, और एक ऐसा स्पार्ट विकेट जो बैटिंग फ्रेंडली है। छोटी छोटी बाउंड्रीज हैं, 60 मीटर, 65 मीटर, 66 मीटर। 66 मीटर में आप अगर मिसक्यूट भी करते हैं, आपने शॉट खेला और वो आप ठीक से उसको कनेक्ट नहीं कर पाए, तो भी वो शॉट जो है वो 6 रन के लिए चला जाता है। बॉलिंग भी एक ग्रेवयार्ड है, और टॉस इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी ताकि उसको बॉलर को सूखी बॉल के साथ में बॉलिंग करने का मौका मिले। और उनको मालूम है कि अगर मान लीजिए 200-225 रन भी बनते हैं वहां पे, 225 रन इस विकेट के ऊपर वेरी मच चेजेबल है, क्योंकि बॉल गीली होती है, बाउंड्री छोटी हैं, विकेट बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है जो भी टीम टॉस जीतेगी वो फेवरेट रहेगी इस मैच को जीतने के लिए। अनिल सर, यहाँ केकेआर के लिए कितना बड़ा एक मौका है कि जो खिलाड़ी अभी फॉर्म में नहीं है वो अपने फॉर्म में आ जाए, क्योंकि एक ऐसी टीम के साथ मुकाबला है जो पॉइंट्स टेबल में नंबर 8वें पर है, यानी मनोबल के लिहाज से केकेआर थोड़ी सी भारी है। और मध्य क्रम की भी बात की जाए तो बहुत भारी दिखाई पड़ता है मॉर्गन, दिनेश कार्तिक, रसेल। क्या कहेंगे आपकी ये टीम अगर आज यहाँ से यू टर्न लेती है जीत के साथ तो ये ऊपर तक जाएगी?
बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आज एक मौका है केकेआर के जो बैट्समैन है उनके पास में, खास करके शुभमन गिल जो जिसको भी सभी पूरे इंडिया, सुनील गावस्कर जो कि लीजेंड है हमारे यहाँ के, उन्होंने कहा है कि ये हिंदुस्तान का आने वाला सितारा है। अब तक उनकी कोई ऐसी इनिंग हम नहीं देख पाए हैं। मुझे बहुत उम्मीद है कि वो एक ऐसी इनिंग दिखाएंगे आज बॉम्बे में, जो विकेट थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली, मतलब सपोर्टिंग विकेट होता है। चेन्नई के हिसाब से चेन्नई में आप बैटिंग करना इतना आसान नहीं होता है जितना मुंबई में होता है, तो मैं समझता हूँ शुभमन गिल की एक अच्छी इनिंग हम आज देख सकते हैं। और साथ ही साथ हम उनके कप्तान मॉर्गन का अभी तक वो कोई ऐसा एक इनिंग हम अभी तक मिस कर रहे हैं। वो एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उनके बाद बहुत फ्लुएंट शॉट हैं, अच्छा टाइमिंग है उनके पास में, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं वो मिस हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उनकी भी एक इनिंग हमको देखने को मिले। उनकी बेंच स्टैंड पर जो बैठे हुए हैं लोकी फर्गूसन है और कटिंग है, जैक्सन शेल्डन है, इन लोगों को भी अगर एक आध कोई बहुत ज़्यादा लगातार 3-4 इनिंग में फेल हो रहा था, मौका देना चाहिए। मेरे को लगता है ये मैच में मौका देने का चांस है, क्योंकि आरआर उनके सामने इतनी टफेस्ट टीम नहीं है, आगे टीमें टफेस्ट आएंगी। तो अगर हो सकता है अगर वो चांस देना चाहें किसी को, तो एक आध किसी लोकी फर्गूसन जो बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं न्यूजीलैंड के, बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको चांस दे सकते हैं। वो कटिंग को भी एक मैं अच्छा मानूंगा कि वो भी एक अच्छे प्लेयर हैं, उनको चांस दे सकते हैं। शिवम मावी को क्या आपको लगता है अवसर दिया जाए? शिवम मावी अभी जैसे वो खेल रहे हैं अपना कमलेश नागागुट्टी खेल रहे हैं, नागागुट्टी ने बॉलिंग अभी अच्छा किया है, उनका पैटिंसन बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं। लोकी फर्गूसन टीम में आ जाते हैं तो फिर उनके पास में मीडियम पेसर की कोई उनको कमी नहीं जरूरत नहीं है, प्लस उनका रसेल बॉलिंग अच्छा कर ही रहे हैं। तो अभी इतनी जल्दी उनको चांस मिलेगा मुझे लगता नहीं, और शुभमन गिल को वो अभी ड्रॉप करेंगे आई डोंट थिंक सो। अभी वो एक आध मैच और आज का मैच तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो अपनी लय में आया था शुभमन गिल तो वो आगे जो है इनके लिए असेट हो जाएगा। सर, राजस्थान रॉयल्स के लिए देखा जाए तो टूर्नामेंट में अभी तक कुछ भी बेहतर नहीं हुआ है। शुरुआती मैच में जरूर जिस तरीके की इनिंग संजू सैमसन ने खेली थी, वहां पर हम मानते हैं कि वहां राजस्थान रॉयल हारी नहीं थी, वहां क्रिकेट जीता था, लेकिन उसके बाद से ये टीम लगातार हारी है। इनके लिए क्रिकेट में कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं हो पाया। नहीं, देखिए जब आपके मेन बैट्समैन जो हैं वो फायर नहीं करेंगे, जब आप रन नहीं बनाएंगे तो आपके बॉलर क्या करेंगे? आपको एक रिस्पेक्टेबल टोटल स्कोर खड़ा करना होगा कि जिसको आपके बॉलर डिफेंड कर सकें, और वो आप स्कोर ही नहीं खड़ा करेंगे, आप हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे कि जो भी आपके फॉरेन प्लेयर हैं वही बैटिंग करें, वही आपके रन बनाए, इंडियन प्लेयर्स कुछ नहीं कर पाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। फॉरेन प्लेयर हमारे पास 4 ही हैं, 4 से ज्यादा हम खिला नहीं सकते हैं। आपको 7 प्लेयर इंडियन खिलाने हैं और 7 में से आपके 4 या 5 बैट्समैन, उनमें से वो 4 बैट्समैन अगर आपको सपोर्ट नहीं करेंगे फॉरेन प्लेयर्स को, तो किसी हालत में अच्छा स्कोर नहीं बन पाएगा। और फिर संजू सैमसन जैसा टैलेंट, अगर आप टैलेंट की आज की डेट में बात करें, हमारे पास जितने भी कीपर आज अवेलेबल हैं धोनी के जाने के बाद में, मैं ऐसा समझता हूं, ये मेरा पर्सनल राय है कि ऋषभ पंत से बेटर बैट्समैन है संजू सैमसन, अगर वो कंसिस्टेंसी के साथ बैटिंग करें। कि जिस दिन उन्होंने 116 रन बनाए थे, अनफॉर्चुनेटली 4-5 रन से वो मैच हार गए थे पंजाब किंग्स से, ऐसी फ्लुएंट बैटिंग, विश से हिट करना और बहुत क्लियर हिटिंग करना, उसने उस इनिंग में जितने स्ट्रोक्स थे वो सब इस तरह के थे जो दिखाते हैं कि वो किस टैलेंट का प्लेयर है। कीपिंग उनकी अच्छी है, कीपिंग में मैंने फ्लॉज नहीं देखे हैं उनको, और बैटिंग अगर इस तरह की आप करते हैं और उनमें से कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, कोई रीजन नहीं है कि आप इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं, बट आपको अपना नेचर चेंज करना होगा, आपको कंसिस्टेंसी दिखानी होगी, इसमें दोनों का भला होगा, आपका तो होगा ही होगा, आपकी फ्रेंचाइजी का होगा, आपकी टीम आगे जीतेगी अगर आप रन बनाएंगे तो। और अब कल की बात कर लेते हैं, क्योंकि कल सुपर संडे है और क्रिकेट का डबल डोजर हमारा इंतजार कर रहा है, क्योंकि कल 2 शानदार मुकाबले खेले जाने वाले हैं और सबकी नजरें होगी कल दोपहर के पहले मैच की, क्योंकि कल विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी की टीम आमने सामने होगी, यानी आरसीबी और चेन्नई का मुकाबला, और उसके ठीक बाद में मुकाबला खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स का। तो उस मैच में क्या कुछ हो सकता है, थोड़ी सी वो डिस्कशन भी कर लेते हैं। सर, पहला मैच आरसीबी वर्सेस चेन्नई, विराट धोनी। मुझे लगता है, देखिए भारतीय क्रिकेट टीम के भूतपूर्व कप्तान और वर्तमान कप्तान के बीच में कल ये मैच है, और दोनों की टीम ही बहुत अच्छा कर रही है। एक अभी तक हारी नहीं है और एक मैच हारने के बाद में उन्होंने बिल्कुल रिवर्स गियर लगा दिया है, उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, सारे मैच जीतते चले जा रहे हैं। दोनों टीम बहुत अच्छी हैं। चेन्नई की बात करेंगे तो बैटिंग डेप्थ बहुत ज़्यादा है उनके पास में, स्पिनर्स भी 2 अच्छे हैं, मोइन अली और रविंद्र जडेजा के रूप में। और स्विंग बॉलिंग की बात करें तो दीपक चाहर ने जो दो इनिंग में स्विंग बॉलिंग दिखाई है, तो वो प्लस उनके जो बाकी बॉलर्स हैं वो सब बहुत स्मार्ट बॉलर्स हैं कि किस परिस्थिति में कैसी बॉलिंग करनी है, स्लो करनी है, यॉर्कर करनी है, बाउंसर मारना है। तो
चतुर कप्तान की कप्तानी में ये टीम और एक वर्तमान कप्तान जो इंडिया की टीम को एक नए लेवल पे ले जा चुका है, एक्सप्रेसिव है बहुत, उनकी बॉडी लैंग्वेज से आप देख सकते हैं वो क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, उनके रिकॉर्ड अपने आप में बता रहे हैं। पिछले मैच में उन्होंने 6000 रन कंप्लीट किए आईपीएल में। उनको कहीं ना कहीं ये मलाल है कि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों वर्जन्स में, क्रिकेट टेस्ट मैचेस में, वनडेज में, 2020 में भारत का नाम बहुत ऊंचा किया है और बहुत सारे टूर्नामेंट्स जीते हैं। पर जहां तक आईपीएल की बात करें तो अभी तक वो ये टाइटल जीतने में नाकाम हुए हैं। और इस तरह की जो टीम कॉम्बिनेशन, कंपोजिशन और कॉम्बिनेशन उनके पास में है और जिस तरह की उनकी बैटिंग क्लिक कर रही है या बॉलिंग क्लिक कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि वो फेवरेट, हैवीवेट फेवरेट इस बार हैं आईपीएल टूर्नामेंट जीतने के लिए। और कल मुकाबला दो कप्तानों के बीच में होगा कि भूतपूर्व कप्तान ज्यादा चालाक है या वर्तमान कप्तान जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है। पर हमको मैच बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। देखना खास होगा कि गुरु गुड़ रह गया और चेला कहीं शक्कर ना हो जाएगी, ऐसी कहावत है। सर, दूसरा मुकाबला कर सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। मतलब अगर टीम कॉम्बिनेशन की बात करें और जिस हिसाब से टीम है पंत के हाथ में, अय्यर नहीं है, वेंकटेश अय्यर उनके पास में नहीं है, उसके बाद भी ये टीम ऐसी लगती है कि शायद ये टीम फाइनल खेलेगी। उनके पास ऐसा कोई कहीं गैप नहीं है कि लगे कि यहाँ पर इस टीम के अंदर ही कमजोरी आ रही है। सिर्फ पंत ऐसे हैं जो थोड़ा सा मुझे इमैच्योर्ड अभी कप्तान के रूप में लग रहे हैं। उनके पास बहुत सारे ऑप्शन दूसरे थे लेकिन उन्होंने पंत को चूज़ किया। एक डायनामिक सोच है पॉन्टिंग की जो उनके कोच हैं। साथ में उनको जिस हिसाब से सामने से हैदराबाद खेल रही है, हैदराबाद के अंदर जो जॉनी क्या नाम उनका, जॉनी बेस्ट्रो और वार्नर, ये एक जोड़ी ऐसी है जो किसी भी मैच को किसी भी तरफ पलटा सकती है। एक यही इन्हीं को बीट करना है उनको, और डीसी अगर बड़ा इसको बनाती है, बाद में उनको चेस करने के बुलाती है, तो मुझे लगता है कि वो दिल्ली कैपिटल जो है वो लीड कर जाएगी। और दिल्ली कैपिटल को मैं मतलब मेरा अपना अनुमान ये है कि अगर पंत थोड़ा सा दिमाग शांत रखते हैं, थोड़ा सा अपने जो सीनियर्स उनके सलाह लेते हैं, तो ये टीम शायद फाइनल खेल लेगी। तो कल शानदार दो मुकाबले होंगे और जाते जाते आज जो मुकाबले होने हैं उसमें कौन सी हमारे एक्सपर्ट की फेवरेट टीम है वो जान लेते हैं। सर, आज की फेवरेट टीम कोलकाता या राजस्थान? देखिए, पेपर्स पे डेफिनेटली केकेआर बहुत अच्छा लग रहा है, बट फिर भी हम यही कहेंगे कि टॉस जो टीम जीतेगी वही ये मैच जीतेगी। सर ने तो एक अलग ही जवाब दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल, टॉस मतलब सर 7वें और 8वें नंबर में दोनों टीमों में आपका इंटरेस्ट भी मुझे लगा नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ टॉस देखिए, क्रिकेट जो है, मैंने बार बार कहता हूं कि अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें किसी दिन भी कुछ हो सकता है। और ये 7वें 8वां नंबर तो एक नंबर क्रम है, अदरवाइज ये टीमें सारी 19-21 है। हम ये सोचें कि आरसीबी अजय है वो नहीं हारेगी तो ये नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। देख रहे हैं मुंबई का, देखिए पिछली बार के लगातार 2 टूर्नामेंट जीत चुके हैं, 5 बार के चैंपियन हैं, किस हालत में गुजर रहे हैं। तो क्रिकेट एक गिवन डे के ऊपर है कि एक दिन के ऊपर कैसे खेलेगा, क्या खेलेगा, और बहुत कुछ मोमेंटम के ऊपर है। अनिल जी, मैं थोड़ा सा इसको एड्रेस करना चाहूंगा। जैसे ऋषभ पंत को दिल्ली ने अपना कैप्टन बनाया, वो कैप्टन बनाने का जो रीजन था, हम मोमेंटम के ऊपर क्रिकेट खेलते हैं, अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट में हैं, हम अच्छा खेल रहे हैं। ऋषभ पंत पिछली 2 सीरीज हम देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में इंडिया को लिटरली जिता कर लाए हैं, इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी। तो कहीं ना कहीं उनकी फ्रेंचाइजी ने इसको इनकैश करने के लिए उनको कप्तान बनाया, जबकि उनके पास और सीनियर कैप्टन बनने लायक मटेरियल बहुत है। आप स्टीवन स्मिथ को लेकर आए, उनको क्यों कप्तान नहीं बना रहे हैं? ठीक है, आपके पास इंजर्ड हैं आपके पूर्व कप्तान जो है, बट उसके श्रेयस अय्यर इंजर्ड है, उसके बिना आपके पास इतने सारे लोग हैं जिनको बनाया जा सकता है। बट एनीवे, मुझे लगता है कि मोमेंटम राइड करने का ये फायदा लेने के लिए उनको बनाया गया है। और अभी वो यंग हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे, मैच्योर कप्तान की तरह से इमर्ज होकर सामने। अब सर मैं थोड़ा सा घूम के सवाल पे आ जाता हूँ कि यहाँ टॉस हो चुका है और राजस्थान रॉयल ने टॉस जीता है, तो सर अब तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा कि आखिर कौन सी टीम आपकी फेवरेट है और किसका दिन आज हो सकता है। नहीं, देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि कंडीशंस जो होती हैं किसी दिन के ऊपर, टीमें 19-21 हो सकती हैं, कोई एक पर्टिकुलर टीम का फॉर्म क्लिक कर सकता है और दूसरी फेल हो सकती है, पर जो ग्राउंड कंडीशंस होती हैं, ग्राउंड कंडीशंस डेफिनेटली आपको हेल्प करती हैं। तो मुझे लगता है कि मैं जिस जर्सी पे हूं, मैं उस जर्सी को सपोर्ट करूंगा, राजस्थान रॉयल्स जीतेगा। आप क्या कहेंगे? यहाँ पर एक एडवांटेज तो हासिल कर लिया, जिससे सर ने बताया टॉस बड़ा मैटर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभिषेक सही है, उन्होंने एडवांटेज हासिल कर लिया, लेकिन मैं अभी भी केकेआर के साथ में ही हूँ, क्योंकि जो टीम की स्ट्रेंथ है
और अभी आरआर जो है जिस हिसाब से 2-3 मैच पिछले हार गई, उनका जो माइंड जो लेवल है जो नीचे है वो इतना वो नहीं जितना कि केकेआर अभी पिछला मैच जीत के आ रही है, उनका अप है। तो और टीम का कॉम्बिनेशन, उसके बाद बेस्ट ऑलराउंडर से इस समय, तो मुझे लगता है केकेआर सेकंड बैटिंग भी करता है तो शायद वो मैच ये जीतेगा। तो संजू सैमसंग और इयान मॉर्गन के बीच आज सम्मान की लड़ाई है और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर अंक तालिका में अपने आप को कुछ सम्मानित स्थान पर पहुंचाने के लिए कौन सी टीम आज ज्यादा भारी पड़ती है। तो फिलहाल हमारे इस खास शो में इतना ही, लेकिन एक बार फिर आपसे निवेदन करना चाहेंगे, कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करें, घर में रहें, घर से बाहर यदि किसी जरूरी काम से निकल रहे हैं तो मास्क जरूर पहने, और हम तो कहेंगे कि एक की बजाय 2 मास्क पहने, क्योंकि जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं हमें इस बात के लिए मजबूर कर रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात कि जिस तरह से हम आपको मनोरंजन उपलब्ध करवाने के लिए, विश्वसनीय खबरें उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा से कटिबद्ध रहें, उसी तरह से आपके बेहतर स्वास्थ्य की भी चिंता हमें है। और यही वजह है कि डिजियाना फ्रेश प्रोजेक्ट के माध्यम से हम आपको फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, भले ही आप iOS यूजर हो या फिर एंड्रॉइड यूजर हो, अपने मोबाइल पर डिजियाना फ्रेश एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, ऑर्डर प्लेस कीजिए, न्यूनतम दामों पर हमने आपको ये सेवा देने का प्रयास किया है। आपको फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स घर पर मिलेंगे जो यूवी रेस की मदद से क्लीन किए हुए हैं। हम चूंकि पर्यावरण का भी ध्यान रखते हैं, पर्यावरण के हितैषी भी हैं, इसलिए ई रिक्शा की मदद से ये पार्सल आपको घर तक उपलब्ध होगा। तो आप इस बेहतरीन सेवा का लाभ जरूर उठाएं और डिजियाना न्यूज के साथ बने रहिए। कल 2:30 बजे मुलाकात होगी, क्योंकि कल 2 मुकाबले हैं, सुपर संडे भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होती है इस खास शो में, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार। Powered by Digiana Fresh, Crazy Cricket।